नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह इस बार भी आपके सामने प्रपोजिशन का अगला पार्ट्स आपके सामने पेश है। पिछले पार्ट में आपने टू प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन, फॉर प्रपोजिशन, इन प्रपोजिशन और अब आपके सामने इनटू प्रपोजिशन का यूज लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में आपने बाई प्रपोजिशन के विषय में जाना कि बाई प्रपोजिशन को किस तरह से हम फिलिंग द ब्लैंक्स में फुलफिल कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम आपको इनटू प्रपोजिशन के विषय में बताएंगे दोस्तों कि इनटू प्रपोजिशन का क्या मतलब होता है और उसको किस तरह से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हर रोज़ की तरह फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइबरों की संख्या कम है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को देखते ज़रूर हैं और काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब थोड़े कम हो रहे हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब को बढ़ाएं और जिससे कि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इनटू प्रपोजिशन के विषय में समझते हैं। दोस्तों, इनटू प्रपोजिशन का अर्थ होता है में या अंदर, में या अंदर। जैसे इन प्रपोजिशन को आपने देखा कि इनका मतलब होता है में या अंदर, उसी तरह से इसका भी मीनिंग होता है में और के अंदर, के अंदर। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये क्या है कि इनटू का भी मीनिंग यही है और इनका भी मीनिंग यही है। तो दोस्तों, हाँ, ये सत्य है कि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी अंतर है। इन और इनटू में काफ़ी अंतर है, काफ़ी असमानताएं हैं, और वो असमानताएं क्या हैं वो ही हम इसमें समझेंगे। दोस्तों, इनका यूज आपने देखा कि किसी के अंदर अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो हम वहाँ पर इन लगाते हैं। जैसे महेश मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, महेश इज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, तो वहाँ इन लगा करके हम उसको प्रदर्शित करते थे। लेकिन यहाँ पर इन टू का मतलब के अंदर तो होता है, लेकिन इसका अलग ही अर्थ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इन टू का मतलब होता है गति या मोशन के साथ किसी चीज़ में प्रवेश करना। कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर गति के साथ किसी जगह पर प्रवेश करती है तो वह वहाँ पर हम इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया भी गया है कि प्रपोजिशन का मतलब होता है, इनटू प्रपोजिशन का अर्थ है गति या मोशन के साथ होने पर इनटू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका हम एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। सी जम्पेड इनटू द रिवर, सी जम्पेड इनटू द रिवर, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? वह नदी में कूदी, वह नदी में कूदती थी या कूदी। तो सी जम्पेड इनटू द रिवर, तो वहाँ पर जब ऊपर से छलांग लगाता है कोई व्यक्ति या पुरुष या महिला, तो गति के साथ नदी के अंदर जाती है। तो एकदम किसी गति के साथ नदी में या कहीं पर भी अगर कोई वस्तु जाती है या व्यक्ति, तो वहाँ पर हम इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल में आपने देखा सी जम्पेड इनटू द रिवर। दूसरा है ही फेल्ड इनटू द पॉन्ड, वह तालाब में डालता है, फेल माने फेंकता है या डालता है, वह तालाब में डालता है, कोई पत्थर डालता है, कुछ भी डालता है। ही फेल्ड स्टोन इनटू द पॉन्ड, वह तालाब में पत्थर डालता है। इसी तरीके से शी वेंट इनटू द क्लास, वह कक्षा में आया, वह कक्षा में आई, शी वेंट इनटू द क्लास, वह कक्षा में आई, गति के साथ आई।
तो यहाँ पर जब भी किसी मूवमेंट अगर मोशन के साथ अगर मूवमेंट होता है, गति होती है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। ये रूल नंबर फर्स्ट में आ गया और रूल नंबर 2 में बताया जा रहा है कि इनके अलावा और हम इनटू का यूज कहाँ करते हैं। ये तो गति और मोशन के साथ जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर इनटू लगाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हम इनटू का यूज करते हैं। वो कहाँ करते हैं, किसी वस्तु के परिवर्तन होने पर, किसी चीज में अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे चेंज दीज सेंटेंस इनटू नेगेटिव, चेंज दीज सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इन सेंटेंसों को, इन वाक्यों को नेगेटिव बनाओ, इन वाक्यों को परिवर्तन करो किसमें, नकारात्मक वाक्य में। तो नकारात्मक वाक्यों में चेंज करना इनको, इन सेंटेंसों को, इन वाक्यों को। इसी प्रकार दूसरा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट दीज सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी किसी भी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करें अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में उसको चेंज करें। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किसी सेंटेंस या किसी चीज़ या वस्तु में हम चेंजिंग लाते हैं, तो चेंजिंग लाने पर भी हम इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से डिवाइड इनटू, जब हम किसी वस्तु का डिवाइडेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको पार्टों कई हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, कई हिस्सों में उसको बांटते हैं, तो हिस्सों में बांटने पर भी हम इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ग्वालियर इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी हमारा जो ग्वालियर है 3 भागों में बटा हुआ है। तो किसी स्थान को या किसी सिटी को या किसी विलेज को या किसी परिवार से संबंध सही चीज़ों में जब बंटवारा होता है, उसमें डिवाइडेशन होता है, तो वहाँ पर इनटू का यूज करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी वस्तुओं में उसको काटा जाता है तो वहाँ पर अब डिवाइडेशन में पता चल गया कि इनटू का यूज करते हैं। उसी प्रकार कट इनटू, काटने के लिए भी, कपड़े को काटना, किसी फल को काटना, सब्जियों को काटना, सभी प्रोडक्ट को जब हम काट करके अलग करते हैं, उसको डिवाइडेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कट दिस एप्पल इनटू 4 पीस, यानी इस सेब को 4 भागों में काटा, यानी इस सेब को 4 भागों में काटना। कट दिस एप्पल इनटू 4 पीस। तो इनटू का अच्छे से समझ में आ रहा है कि इनटू का यूज कई जगहों पर किया जाता है। यहाँ पर ब्रेक इनटू पीस, काटने पर किसी को विभाजित करना या किसी को तोड़ करके, फोड़ करके उसको टुकड़े टुकड़े करना, तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। किसी वस्तु को तोड़ करके या किसी वस्तु को काट करके जब उसको डिवाइडेशन करते हैं या उनको भागों में विभक्त करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि इनटू प्रपोजिशन और इन प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस है। इन प्रपोजिशन का मतलब होता है अंदर किसी चीज़ में जाना, अंदर किसी चीज़ में एक्टिविटी करना, कमरे के अंदर, घर के अंदर, इस गार्डन के अंदर, यानी इन गार्डन, इन रूम, इन फील्ड, इन प्लेग्राउंड, इन क्लास। तो इस तरीके से वहाँ पर हम किसी के अंदर रह कर के कोई क्रिया करते हैं तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं। लेकिन अगर हम गति के साथ अंदर जाते हैं, गति के साथ हम किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं। साथ ही साथ किसी वस्तु के परिवर्तन होने पर, यानी किसी वस्तु में चेंजिंग करने पर भी हम इनटू लगाते हैं। साथ ही ट्रांसलेशन, डिवाइडेशन में भी हम इनटू का यूज करते हैं। कट, किसी चीज़ को काटने में या किसी चीज़ को तोड़ने पर, काटने पर जहाँ डिवाइडेशन होता है, जहाँ विभाजित किया जाता है किसी चीज़ को, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इनटू प्रपोजिशन को आपने अच्छे से समझा होगा। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार पुश करके भी देख सकते हैं
और साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को देख कर साथ साथ अपनी नोटबुक भी बनाएं और उसमें अपने लिखते जाएं। जो भी हम यहाँ पर समझाते हैं उसको आप लिखें अच्छे से। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको सुनाई कम पड़ रही तो नीड लगाकर भी आप इस वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं। हो सकता है आवाज़ में थोड़ी लोपन आ सही स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि अभी थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी मैं साउंड का लेके नहीं आया हूँ माइक, तो जब भी मैं ले आऊँगा तो वो समस्या धीरे धीरे सॉल्व होगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।